मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, अगर आप भी मेष राशि हैं तो फिर 2026 के लिए इस राशिफल को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस राशिफल में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से महीने इस साल में आपके लिए थोड़े से ज्यादा ध्यान देने लायक हैं, यानी डेंजरस हैं। कौन सी गलती इस साल में आपको बिल्कुल नहीं करनी है और स्पेशली कौन सी अपॉर्चुनिटी को पूरा साल आपने पकड़ के रखना है। और यही नहीं, इस साल में मैं आपको एक ऐसी विशेष रेमेडी देने वाला हूं 2026 के लिए, जो मैंने अपने करियर में बहुत ज्यादा आजमाई हुई है और हमेशा इस रेमेडी को काम करते हुए पाया है। लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए, आपके बड़े काम आने वाली है। ये 2018 के दिसंबर महीने की बात है। मेरे एक क्लाइंट हैं रोहित, वो बहुत ही डिस्ट्रेस में, बहुत ही परेशानी में मेरे पास आए। वो उन दिनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक रिलेशनशिप में थे जिनसे वो मैरिज करना चाहते थे। उस समय रोहित की आयु 27 वर्ष थी। अब रोहित मेरे पास आके कहते हैं कि ये साल ज्यों-ज्यों बीत रहा है, मेरी नौकरी मेरे से छूट गई, मेरा रिलेशनशिप मेरे से छूट गया, मेरा परिवार मुझे अपना मान ही नहीं रहा है, मानो एकदम से उनके लिए मैं पराया सा हो गया हूं। और मैंने जो अपना काम करने की सोची थी वो काम भी जो है एकदम से बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है। 4 अलग अलग फ्रंट, चारों फ्रंट पे रोहित जो थे वो बिल्कुल फेल हो रहे थे। और ये कहते पाए जा रहे थे कि भाई जो नया साल मेरे लिए चढ़ रहा है, बिल्कुल 2 दिन बाद नया साल है, मेरे लिए तो नया साल आया ही बड़ा नेगेटिव। असल में बात ये नहीं थी, असल में बात ये थी कि 2019 जो था ना, ये रोहित के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का साल था, लेकिन रोहित उसके लिए तैयार नहीं था। 2019 ने उसको इस कदर ट्रांसफॉर्म कर दिया कि जब वो साल बीतने वाला हुआ, अब रोहित एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, अपना काम उसका चल रहा था, रोहित की शादी अच्छी जगह पे हो चुकी थी, रोहित के घर वाले जो थे उससे बहुत अच्छे से अलाइंड थे, और अब रोहित जो था अपने डोमेन का एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी कहला रहा था। अब यहां पे इस चीज को सरलता से देखा जाए तो क्या था? सबसे पहली बात यह थी कि रोहित के लिए वो नौकरी जो थी ना, उसके फ्यूचर प्लान्स के अगेंस्ट थी। तो ईश्वर ने उससे वो नौकरी जो थी वो छीन ली ताकि वो अपने फ्यूचर प्लान को परस्यू कर सके। जो उसका अपना एक आइडिया था बिजनेस का, वो क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि वो बड़ा प्रीमेच्योर सा आइडिया था। और जो उसका टॉक्सिक रिलेशन था ना, जो उसके रास्ते के अड़चन बन रहा था, वो भी किसी ना किसी बहाने से उसकी लाइफ से चला गया। तो ये ब्लेसिंग डिस्गाइज हुआ ना। यानी रोहित जो जीवन में अच्छा करना चाह रहा था, कुछ चीजें उसको रोक रही थी, 2018 ने चीजें जाते जाते उनसे छीन ली। अब 2019 ने उसके जीवन में बदलाव लाए, और जब 2019 जाने वाला हुआ, अब रोहित अपने सर्कल की बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन गया था। तो मेष राशि वालों को इस स्टोरी के थ्रू मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये मैटर नहीं करता है कि इस साल की शुरुआत आप कैसे कर रहे हो, असल में मैटर ये कर रहा है कि ये साल आपको ले जा कहां रहा है। और एक बात